फिर साइंटिस्ट कह रहे हैं कि तीसरी लहर भी आएगी। कृपया करके अस्पताल, बेड, दवाई, डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिक, इनकी सुविधा खड़ी करनी पड़ेगी। हर इंसान को एक दूसरे के साथ खड़े होना पड़ेगा, क्योंकि मोदी जी और खट्टर साहब ने तो कह दिया, बस में और ट्रेन में आपने दिखा ना, लिखा होता है कि सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है। इन्होंने कह दिया देश आत्मनिर्भर है, हमारे बस का कुछ नहीं, तुम खुद ऑक्सीजन लाओ, खुद अस्पताल का बिस्तर का इंतजाम करो, खुद दवाई का इंतजाम करो, खुद डॉक्टर के पास जाओ। ना खट्टर दुष्यंत चौटाला कुछ करेंगे, ना मोदी जी कुछ करेंगे। हरियाणा में बेइंतहाशा कोरोना महामारी की मार है और पीठ दिखाकर भाग खड़ी हुई खट्टर सरकार है। जनता फिर रही मारी मारी। कोरोना की चारों तरफ फैली महामारी पर खट्टर सरकार की क्या है तैयारी। और कांग्रेस तो कर रही कोरोना काल में सेवा और भाजपा जजप्पा खा रही सत्ता का मेवा। हरियाणा में कल रात तक कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या अब 6 लाख का आंकड़ा छूने लगी है। 5,87,682 हो गई। और हरियाणा में दुखद तरीके से कोरोना से मरने वालों की संख्या भी अब 5,299 या 5300 हो गई है। परंतु अखबार और पत्रकारों की माने तो ये आंकड़ा इससे कहीं अधिक है, क्योंकि सरकार कहते हैं आंकड़े भी छुपा रही है। और चारों तरफ अकेले टिटोली गांव में, जिसकी खबर आज है, 40 के करीब लोग, ये बंद कर दीजिए कृपया, 40 के करीब लोग मर गए। आप मुझे बताइए, एक गांव के अंदर 30 से 40 लोगों की लाशें अगर जली तो पूरे हरियाणा की क्या हालत होगी। परंतु भाजपा सरकार गुमशुदा है, बेखबर है और जानबूझकर अनजान बनी। 25,000 या 30,000 की ब्लैक में क्यों मिलता है? क्या दुष्यंत चौटाला और मनोहर लाल खट्टर साहब को यह बात नजर नहीं आती? टोसिला जॉम का इंजेक्शन अगर आज किसी को देना पड़ जाए तो 6 लाख से 10 लाख में भी नहीं मिलता, जो 4,000 का इंजेक्शन है। क्या खट्टर साहब को यह बात समझ नहीं आ रही? क्या दुष्यंत चौटाला अंधे हैं, उन्हें दिखता नहीं है? फेविफ्लू की गोली क्यों उपलब्ध नहीं है? आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन 10-10 हजार में क्यों मिलने लग रहा है? आप जाके लेके दिखाइए। मेफ्टाल फोर्ट की गोली नहीं मिलती बाजार के अंदर, तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी नहीं है क्या? वेंटिलेटर पड़े हैं अस्पतालों में, चलाने वाला कोई नहीं है। देखिए, लोगों की जान जा रही है, इससे बड़ा अपराध नहीं हो सकता कोई। अस्पतालों में वेंटिलेटर है, चला नहीं रहे, क्यों? क्योंकि इंतजाम ही नहीं किया। तो आप सोए पड़े थे क्या? सुनामी आ रही है और ये सुनामी में जान माल का नुकसान होगा, इंतजाम कर लीजिए। आप मजाक उड़ाते रहे। और अब जब मुसीबत आ गई, आप 20,000 करोड़ रुपया पीएम केयर फंड में इकट्ठा कर लिया, 250 करोड़ मुख्यमंत्री जी ने इकट्ठा कर लिया, पैसा कहां गया? इस देश ने 17 साल से कभी किसी विदेशी ताकत के आगे हाथ नहीं फैलाया। 17 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल के बाद पहली बार बांग्लादेश से भी एड लेनी पड़ती है हिंदुस्तान को। हम तो दुनिया को दिया करते थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कभी नहीं ली, क्योंकि हम आत्मनिर्भर थे। और मुझे एक बात, 2 बातों का जवाब दे दें। 9,000 टन ऑक्सीजन जनवरी 2021 तक मोदी जी ने विदेश में भेज दी, क्यों? अब आप वो ऑक्सीजन वापस मंगवा रहे हो दुगने रेट पे, तो भेजी क्यों थी भैया? आपने 11 लाख रेमडेसिविर के इंजेक्शन इसी साल निर्यात किए, अब आप तिगुने रेट पे वही इंजेक्शन वापस मंगा रहे हो, क्यों? आपने 6 करोड़ कोरोना के टीके निर्यात किए, अब आप उन्हें दुगने रेट पे वापस मंगवा रहे हो। और वैसे तो वन नेशन पुकारते हैं। अब भैया, 1 नेशन है, 1 वैक्सीन है, उसके 3 रेट क्यों है? हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।